नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज जो बाजार के अंदर गिरावट रही उसके ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है? देखो, क्या ऑल ओवर विश्व के सभी बाजार गिर रहे हैं? सबसे पहले तो ये मान लो, अकेले भारत के ही बाजार नहीं गिरे। चाहे तुम लंदन के बाजार ले लो, पेरिस के बाजार ले लो, हांगकॉन्ग के बाजार ले लो, जर्मनी के बाजार ले लो, चाहे तुम्हारा चाइना के बाजार ले लो। डाउ जोन जरूर ऊपर है, लेकिन ऑल ओवर सभी बाजार गिर रहे हैं। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज FII के आंकड़े पे। विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FII ने आज 3150 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। तो जाहिर सी बात है, जो सुबह मतलब जो आंकड़ा आ रहा था, उस आंकड़े को देख के ही समझ में आ रहा था कि जिस हिसाब से ये बाजार गिर रहा है ना, तो ये नॉर्मल गिरावट तो नहीं है। ये गिरावट तो FII के कारण आ रही है। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने दबा के माल बेचा है। हालांकि DII ने भी हल्का फुल्का खरीदा है, लेकिन वो कोई खरीदना नहीं है। जिन्हें अभी कोई जीना है कि लल्लू 25 से 70 करोड़ रुपए का खरीदा है और 3150 करोड़ का FII ने बेचा है। हालांकि अगर इस महीने की बात करोगे तो इस महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सबसे बड़ी बिकवाली की है। अगर एक पॉजिटिव खबर भी बता देते हैं कि डराने वाली खबर नहीं बताएंगे। जो कुछ कंपनियां हैं, उन कंपनियों को जो चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के उनको मंजूरी मिल गई है इंपोर्ट करने की। देखो, चाइना ने क्या ना अपने यहाँ पे लाइसेंस सिस्टम चालू कर दिया है। पहले क्या था कि आपको अपने यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल यूज़ करने हैं तो उसे आप यूज कर सकते हो, मतलब आप ले सकते थे। लेकिन अब चाइना ने क्या किया, अपनी कंपनियों के ऊपर लाइसेंस लगा दिया कि अगर आपको किसी देश को रेयर अर्थ मटेरियल बेच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में उपयोग करने वाला है। अगर वो डिफेंस के इक्विपमेंट में यूज़ करने वाला है या किसी अन्य प्रोडक्ट में, मतलब जिससे चाइना को लगता है कि नहीं यार इसे नहीं देना चाहिए, तो वो उसे एग्जिट नहीं, मतलब नहीं देगी। नहीं देना मतलब नहीं देना वाली सिचुएशन। तो भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, जिन कंपनियों को ये रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के जो मंजूरी थी वो मिल गई है। तो ये कंपनी, ये मतलब एक तरह से पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे अमेरिका के बाज़ार की, तो अमेरिका के जो बाज़ार हैं, मतलब उनके अंदर तो कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे पीछे वाली सिचुएशन चालू है। फेडरल बैंक का जरूर आज मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। और जो अभी आउटलुक पेश किया है फेडरल बैंक ने, जो मतलब सिस्टम के अंदर मनी डालने का, पैसा डालने का बोल रहा है सब। जो फेडरल बैंक है वहाँ के जो जयराम पवेल हैं, फेडरल बैंक के चेयरमैन, जैसे हमारे यहाँ के जो चेयरमैन मान लो आप, जो हमारे अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं, एक तो हम गवर्नर बोलते हैं, उनके यहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं। तो फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है तुम्हारा जयराम पवेल, उनका कहना ये है कि भाई हम आने वाले समय में सिस्टम में नकदी डालेंगे। अभी 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट किया है, बट आगे का आउटलुक उन्होंने उतना अच्छा पेश किया नहीं है जितने लोग बाग उम्मीद जता रहे थे। अगर बात करोगे सोने की, तो सोने में फिर थोड़ी सी वो चढ़त देखने के लिए मिली है और थोड़ा सा ऊपर को आ गया है। 1,21,000 के आसपास में सोना अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। अगर बात करोगे चांदी की, तो चांदी 1,48,000 रुपये वर्तमान में अभी कारोबार कर रही है। लेकिन ये आज गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी एक वजह रही ना साथियों, गिरावट के पीछे वजह रही है डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर जा चुका है, 100 के पास जा चुका है। 99.81 रुपये पे, 81 दशमलव कुछ पे कारोबार कर रहा है। और जो हमारा रुपया है ना, वो 88.64 पे आ गया है। कहाँ 87 पे चला गया था, 88 पे आ गया। तो जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रुपये का कमज़ोर होना और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना भी कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग मार्केट है ना, जो शेयर मार्केट है ना, उसके लिए नेगेटिव होता है। बात करोगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल $64 प्रति बैरल पे अभी वर्तमान में बना हुआ है। तो ठीक है, कोई इतना ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं कुल मिला के। बात करोगे विक्स की, वोल्टिलिटी इंडेक्स, तो वोल्टिलिटी इंडेक्स में जरूर देखने के लिए मिला है। वोल्टिलिटी इंडेक्स जो है वो 12 दशमलव कुछ पे पहुंच गया। मतलब विक्स 10 पे चल रहा था, 10 से 12 पे पहुंच गया था। विक्स का इतना ऊपर जाना ही दिखाता है कि यार कहीं ना कहीं तो बाजार में घबराहट जैसा माहौल है। अगर PMO में घट रही थी, जो नजर डाल लेते हैं। PMO मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो कंपनियों के एक्ट है ना, जो कंपनियों के ऊपर अधिनियम बने हुए हैं ना, उन अधिनियम में संशोधन करने को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि यार बहुत जल्दी इनके ऊपर चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि जिस तरह से अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, AGR को लेकर के, एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू, या जैसे पल्स में पैसे फंस गए लोगों के, या तुम्हारा सहारा में पैसे फंस गए, तो इस तरह की सिचुएशन को देख करके सेबी भी परेशान है। और सेबी ने चाहा है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ध्यान दिया जाए। तो इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय पे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि यार क्यों ना ये जो मतलब कंपनियों के द्वारा ऊपर लागू होने वाला जो एक्ट होता है, जो अधिनियम होता है, उसमें संशोधन कर दिया जाए। तो उसके ऊपर बड़ी जोरों शोरों से जो है नज़र है प्रधानमंत्री कार्यालय की। अगर बात करें एनवीडिया की,
जो कि अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी है, और उसकी जो टोटल मार्केट कैप है ना वो भारत की जीडीपी से ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, मतलब आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की टोटल जीडीपी मान लो आप टोटल 4 करोड़ के आसपास, 4 लाख बिलियन डॉलर के आसपास, और उसकी टोटल 5 लाख बिलियन डॉलर के आसपास। एनवीडिया भारत की जीडीपी से ज़्यादा की मतलब मार्केट कैप पे पहुंच गई है, केवल एक कंपनी। नहीं समझ में आई? और समझो लेमन लैंग्वेज में समझो। मतलब जैसे एक तुम्हारा घर है, एक किसी बराबर वाले का घर है, ठीक है। आपके जो 10 आदमी घर में कमाने वाले हैं ना, वो एक आदमी 5,000 कमाता है, एक 7,000 कमाता है, एक 8,000 कमाता है, एक 9,000 कमाता है, एक 10,000 कमाता है। ऐसा करके जो 10 आदमी कमाते हैं ना, तो तुम्हारी टोटल देश की जीडीपी हुई। तो ऐसे ही कोई सर्विस में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चप्पल बना रहा है, तो कोई वहाँ पे मतलब किसी को कुलचे समोसे वगैरह बना के बेच रहा है, कोई किसी का मोबाइल सुधार रहा है। तो एक सर्विस होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक तुम्हारा जो है जो प्रोडक्शन लिंक में आ गया, तो मतलब ऐसे करके वो तुम्हारी देश की जीडीपी होगी, समझे। एक जो दूसरा घर है तुम्हारा, उस घर में भी 10 ही आदमी है, ये घर भी तुम्हारा है, इसमें 10 आदमी है, इसकी जो कमाई है सपोज करो 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब मैं समझना, मैं जो बोल रहा हूँ ना आपसे कि एनवीडिया का जो मार्केट कैप है ना वो भारत की जीडीपी से ज़्यादा पहुँच गया। कारण ये 10 आदमी है, ये कितना कमा रहे हैं, ये वाला 1 लाख रुपया, और इस घर में भी 10 आदमी है, लेकिन इस घर में जो 10 आदमी कमा रहे हैं वो एक आदमी कमा रहा है 1,25,000। तो जितने तुम सारे कमा रहे हो ना, उससे ज़्यादा अकेला ये कमा रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब है ना कि एनवीडिया का मार्केट कैप भारत की जीडीपी से ज़्यादा पहुंच गया है। तो ये है वो, मतलब भारत में टोटल जो जीडीपी है वो 4 लाख बिलियन डॉलर के आसपास में, और जो एनवीडिया अमेरिका की जो चिप बनाती है, उस चिप बनाने वाली कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 5 लाख बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो मतलब ये है कि ये पूरा घर मिला रहा, ये कमा रहा कितने, 1 लाख रुपये, और ये अकेला कितना कमा रहा, 1.25 लाख रुपये। ऐसा तो 1.25 लाख के तू एक लड़ाऊँ तो गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ, कहावत है। चलो अब नज़र डाल लेते हैं निफ्टी भी। तो निफ्टी जो है वो आज तुम्हारा 176 पॉइंट गिर के क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। क्या निफ्टी, क्या सेंसेक्स भी 592 पॉइंट टूट गया। अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी गिरने में कम नहीं था, और 354 पॉइंट बैंक निफ्टी भी साफ हो गया। अगर निफ्टी ऑटो की बात करोगे तो निफ्टी ऑटो सोचे यार गिरा नहीं, तो निफ्टी ऑटो भी गिरा साथियों, और 120 पॉइंट निफ्टी ऑटो साफ हो गया। निफ्टी फार्मा की बात करोगे तो निफ्टी फार्मा भी 132 पॉइंट साफ हो गया। निफ्टी मेटल की बात करोगे तो 48 पॉइंट निफ्टी मेटल साफ हो गया। मतलब ऐसा क्रॉस द बोर्ड ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं था जिस इंडेक्स में आपको देखने से लगे कि यार नहीं गिरा। निफ्टी आईटी की बात करोगे तो निफ्टी आईटी भी 183 पॉइंट मतलब इंडेक्स गिर गया। और तुम सोचो कि नहीं हम गिरे, ऐसा कैसा हो गया, तो बहुत बड़ी बात होगी। भाई नहीं, लंदन के बाज़ार 40 पॉइंट गिरे, पेरिस के जो बाज़ार हैं वो 170 पॉइंट गिरे हैं। अगर बात करोगे जापान हांगकांग के बाज़ार की, तो हांगकांग के बाज़ार 160 पॉइंट गिरे हैं। अगर बात करोगे तुम्हारा चीन के बाज़ार की, तो जो चीन के बाज़ार हैं वो 51 पॉइंट गिरे हैं। और तुम्हारा निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी का जो फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स का जो इंडेक्स है ना, वो भी तुम्हारा 273 पॉइंट गिर गया है। निफ्टी पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, जो कहीं ना कहीं सहारा देते थे, उन्होंने भी सहारा नहीं दिया, और वो भी कितने पॉइंट गिर गए, 30 पॉइंट वो भी साफ हो गए भैया। क्यों गिरे? आज थी तुम्हारा सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी। कल जो तुम्हारा हमने निफ्टी की एक्सपायरी जो हमारी ख़त्म हुई, तो कल नवंबर सीरीज़ की शुरुआत की, और नवंबर सीरीज़ में मतलब धम धमाधम वाले स्टाइल में चढ़ गए। और आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, मतलब आज लोगों के किसी के सौदे थे, किसी का कॉल की पोजीशन थी, किसी की पुट की पोजीशन थी। कुट पुट और कुट पुट में उलझ गए। आंकड़ा तुम्हारे सामने है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने क्या किया है वो तुम्हारे सामने है। 3150 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, और उसी के अंदर लोगों को, क्योंकि वीकली जब भी एक्सपायरी होती है, जनरली आप सोचते होंगे यार एक्सपायरी में होता क्या है। माने मैंने कई पोजीशन बना रखी है, कोई भी पोजीशन बना रखी है, चाहे मैंने कॉल की बना रखी है, चाहे मैंने पुट की बना रखी है, और मुझे मालूम है कि आज शाम को ये पोजीशन 0 हो जाएगी। अगर मैंने कोई पोजीशन बना रखी है, जस्ट साथियों, अगर कोई पोजीशन मैंने बना रखी है, वो पोजीशन शाम को मुझे मालूम है 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ये गड़बड़ हो रहा है साथियों, तो मैं बेच के भागूंगा। तो इसीलिए ऐसा होता है।
तो ये कुछ लाइट की कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा सही अपने आप। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इसीलिए जब भी एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी के दिन ये इस तरह का जो उतार चढ़ाव है वो देखने के लिए मिलता है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।